नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। पूज्य गुरुदेव, मैं कुछ ऑनलाइन जिज्ञासाओं से शंका समाधान कार्यक्रम प्रारंभ करता हूं। और प्रथम जिज्ञासा गुरुदेव हजारीबाग झारखंड से श्रीमती हीरा बड़जात्या रख रही हैं। महाराज जी, 27/6/21 को आपका अवतरण दिवस था। 55 वर्ष पूर्ण हो गए। हम सभी भक्तों की उम्र आपको लग जाए। मैं भावना योग 1.5 साल से कर रही हूँ। अभी जो आपने 3 दिन का भावना योग करवाया, उसमें ऊर्जा प्रवाह बिल्कुल नए तरीके से दिखाया गया। 72,000 नाड़ियों के बीच आप सुशोभित हो रहे थे। वो दृश्य इतना सुंदर लग रहा था जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। तो भावना योग किया है, वही आनंद की अनुभूति कर सकता है। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि आप इतने व्यस्त रहने के बाद भी नए नए खोज कैसे कर लेते हैं? कृपया मेरी शंका का समाधान करें। मैं कोई दुकानदारी में व्यस्त थोड़ी रहता। मैं तो अपने चिंतन में व्यस्त रहता और मस्त रहता हूँ। हर पल मेरा चिंतन चलता ही रहता है और सतत चलने वाले इस चिंतन के परिणाम स्वरूप ही समय समय पर मैं आप लोगों को देता हूँ। मैं आपको एक बात बताऊँ, जितना मैं आप लोगों को देता हूँ उससे ज़्यादा अपने आप को रिचार्ज करता हूँ। जो मेरी रात्रि का समय है वो पूरी तरह मेरा समय होता है, वो मेरी निजता का समय होता है। 2 सवा 2 बजे से मेरी दिनचर्या की शुरुआत होती है और 9:30 से 10 बजे तक वो चलती है। इस मध्य अपने मन को जो खुराक मुझे देनी है वो मैं नियमित देता हूँ। हमेशा अपने आप को तरोताज़ रखने की कोशिश करता हूँ और जिसका मन तरोताज़ होता है उसका चिंतन अपने आप निखरता है। आप लोगों को सलाह दूंगा, अपने मन को तनाव मुक्त रखिए, सदैव अपना ध्येय अपने सामने रख करके चलिए। चित्त कभी नहीं भटकेगा और चिंतन कहीं नहीं रुकेगा, हमेशा आगे बढ़ते जाएंगे। पूज्य गुरुदेव सिलचर आसाम से श्री नवीन जैन कह रहे हैं, महाराज जी, जीवन में हम किसी को प्रिय मानते हैं, क्या यह मेरी परख है? और हम किसी के प्रिय होते हैं, क्या ये मेरी पहचान है? परख और पहचान सम्यक हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? बहुत अच्छी बात कही। हम किसी के को प्रिय मानते हैं, क्या हमारी परख है? और हमें कोई प्रिय मानता है, क्या हमारी पहचान है? परख और पहचान को हम सम्यक कैसे हो? देखिए, हम किसी को प्रिय मानते हैं, जरूरी नहीं कि ये हमारी परख हो। बहुत बार किसी व्यक्ति विशेष का आकर्षण भी हमें प्रियता की ओर खींच लेता है। जब हमारे मन में किसी के प्रति आकर्षण बनता है तो सहज रूप से वो प्रिय बनता है। और आकर्षण के साथ उत्पन्न प्रियता सदैव अल्पकालिक होती है, क्योंकि प्रसंग और परिस्थितियां बदलने पर वो आकर्षण टूटता है तो प्रिय ही अप्रिय बन जाता है। ये स्वार्थ का अनुबंध होता है। जब तक मतलब सधा तो थी तो तब तक ठीक, और मतलब निकल गया तो वही उल्टा हो जाता है। तो कोई ज़रूरी नहीं कि जिसे आप प्रिय मानते हो वो आपकी परख से प्रिय बना। हाँ, अगर आप किसी को इष्ट मान लो तो वहाँ आपकी परख जरूर हो सकती है। प्रियता के साथ अप्रियता हो सकती है, लेकिन इष्ट के प्रति श्रद्धा होती, वहाँ अनिष्ट नहीं हो सकता। तो अपने इष्ट को परखो। किसी व्यक्ति के साथ यदि प्रियतापूर्ण संबंध भी बनाना है तो कोशिश करें कि हम उसे परख लें। दूसरी बात, हमें यदि कोई प्रिय मान रहा है तो ये भी कोई ज़रूरी नहीं कि हमारी पहचान हो। ये हमारा अंदर का आकर्षण भी उसे आकर्षित कर रहा हो। 2 तरह का आकर्षण होता है। एक आकर्षण है कागजी गुलाब का, जिसमें ऊपर से इत्र डाला हुआ है। दूर से खींचता है, आकर्षक लगता है, और जब तक उसकी गंध दिखती है वो हमारा प्रिय बना रहता है। बाद में लोग उसे उपेक्षा पूर्वक फेंक देते हैं। और दूसरा आकर्षण है डाल पर खिले गुलाब का। डाल पर खिले गुलाब का जो आकर्षण है वो चिरंतन होता है।
वो एक बार अपनी ओर खींचता है तो खींचता ही रहता है, जब तक उसके प्राण हैं तब तक हमारा उस पर ध्यान होता है। अब हमें ये देखना है मेरी प्रियता कैसी है। यदि हमने गुणों की परख के आधार पर किसी को अपना प्रिय बनाया तो वो हमारे जीवन में कभी अप्रिय नहीं होगा। और कोरे आकर्षण के बल पर हमने किसी को प्रिय मान लिया है तो उसकी प्रियता कभी टिकेगी नहीं। दोनों बातों को हमें ध्यान में रख करके चलना चाहिए। तो आपने पूछा है हमारी परख और पहचान सम्यक बनी रहे, इसके लिए क्या करें? मोह और आसक्ति को अपने ऊपर हावी मत होने दो। अगर मोह और आसक्ति होगी तो कभी भी न तो आप सही की परख कर पाओगे, न अपनी सही पहचान बना पाओगे। इन दोनों को जो जीतते हैं वही सही परख और सही पहचान को सम्यक बना पाते हैं। पूज्य गुरुदेव, सागर भाग्योदय से शिल्पी अमरदीप जैन कह रही हैं, महाराज जी मेरी जिज्ञासा यह है कि आज के व्यक्ति अपने दुख से उतना दुखी नहीं हैं जितना कि दूसरे के सुख से दुखी हैं। ऐसा क्यों होता है गुरुदेव, और हम दुख और सुख में संभाव किस प्रकार बना सकते हैं? अपने दुख से उतना दुखी नहीं जितना कि औरों के सुख से है। इसके पीछे की मूल जो बात है वह है मनुष्य के मन में पलने वाली ईर्ष्याजन्य विकार। ईर्ष्या, क्रोध, द्वेष जैसे विकार जब तक हम पर हावी होंगे इस तरह की बातें हमें प्रभावित करते रहेगी। इसलिए हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम ईर्ष्या को समाप्त करें और प्रेम का विस्तार करें और अपने भीतर एक आध्यात्मिक दृष्टि विकसित करें जिससे दुख और सुख दोनों में समवृत्ति घटित की जा सके। पूज्य गुरुदेव, सिंगापुर से श्री विवेक जैन कह रहे हैं, गुरुदेव पाप 5 होते हैं जिसमें कुशील सेवन भी पाप है, परंतु रौद्र ध्यान में 4 पाप को ही रखा गया है, कुशील सेवन पाप को नहीं। तो कुशील सेवन पाप किस ध्यान के अंतर्गत आएगा? देखिए, रौद्र ध्यान में हिंसानंद, मृषानंद, चौर्यानंद और चौथे में विषय संरक्षणानंद है। कई जगह इसे परिग्रहानंद भी कहा। तो विषय संरक्षण में कुशील और परिग्रह दोनों समाहित हो जाते हैं, इसलिए उसको उसमें ही अंतर्भूत समझना चाहिए। पूरी गुरुदेव, पल्लकट केरला से अनवर कुरैशी कह रहे हैं, यस भी इन्होंने अंग्रेजी में प्रश्न भेजा है, परंतु चूँकि यह अनवर कुरैशी कर्नाटक से केरला से पूछ रहे हैं इसलिए मैं इनके प्रश्न को स्वीकार करते हुए प्रस्तुत कर रहा हूँ। गुरुदेव, इनका प्रश्न है कि जीवन का यथार्थ क्या है और परमार्थ के रास्ते पर कैसे चलें? बहुत अच्छा सवाल है और परसों का प्रश्न ही यही, प्रवचन ही इसी विषय पर। जीवन का यथार्थ 4 बातों को याद रखो। जिसने जन्म लिया है उसको मरना है, ये जीवन का एक यथार्थ है। न हम कुछ लेकर आए हैं न हम कुछ लेकर जाएंगे, ये जीवन का यथार्थ। न कोई हमारा है न हम किसी के हैं, ये जीवन का यथार्थ। और जैसा हम करेंगे वैसा हम भरेंगे, ये जीवन का यथार्थ। 4 बातें दोहरा ले। जिसने जन्म लिया उसे मरना है, न हम कुछ लेकर आए हैं न लेकर जाएंगे, न कोई हमारा है न हम किसी के हैं, और जो हम करेंगे वही हम भरेंगे। जीवन की सच्चाई को समझो। ये चीज़ें समझ में आ जाए तो पदार्थ का व्यामोह छूटेगा, परमार्थ की ओर अनुराग जगेगा और जीवन के वास्तविक स्वरूप का बोध होगा कि मेरे भीतर का जो आत्म तत्व है वही परमार्थ है, वही वास्तविक है। ये जीव की वास्तविकता को समझने वाला व्यक्ति भ्रम से टूट जाता है, मुक्त हो जाता है और अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर लेता है। पूज्य गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से श्री प्रमोद कुमार जैन कक्का, मंत्री देवोदय पशु सेवा केंद्र, मंत्री दिगंबर जैन पंचायत, नमोस्तु पूर्वक कह रहे हैं, गुरुदेव संसार की विडंबना ये है कि नरक गति में भाई नहीं है, स्वर्ग में भी भाइयों का संबंध नहीं है और नरकों में भी यही स्थिति है। मात्र एक मनुष्य गति है जिसमें संबंध प्राप्त होता है, वह भी वर्तमान परिस्थिति ऐसी है कि हम दो हमारे दो, ऐसे में भी भाई का संबंध मिलना मुश्किल प्रतीत होता है। फिर भी भाई का संबंध यदि मिलता है तो उसमें भी ज़मीन जायदाद के पीछे या फिर आपसी मनमुटाव में इस पूरे संबंध को समाप्त कर दिया जाता है। इस भाव में भाई मिला है,
फिर मिले या न मिले इस बात का विचार नहीं करता। हे गुरुदेव, मेरी शंका है कि इस प्रकार की स्थिति क्यों बनती है? क्या हम आगम की बातों पर विचार नहीं करते या पूर्वोपार्जित कर्म के उदय में स्थिति बनती है? ऐसी स्थिति में आपका उन भाइयों को क्या संदेश है जिन्हें इस पर्याय में संबंध प्राप्त हुआ? आपने बहुत अच्छी बात की और बहुत चिंतनपूर्ण बात। नरकों में कोई भाई नहीं और स्वर्गों में भी कोई भाई नहीं। नरकों और स्वर्ग में इतना ही अंतर है कि नरकों में भाई भी नहीं है, अपनत्व भी नहीं है। स्वर्गों में भाई भले न हो पर अपनत्व है। मैं इसे इस अर्थ में लेता हूँ, जहाँ अपनत्व का अभाव है वहाँ नरक है, और जहाँ अपनत्व का सद्भाव है वहाँ स्वर्ग है। हम मनुष्यों के बीच भाई हैं। भ्रातृत्व की बात है, लेकिन आज भ्रातृत्व की भावना समाप्त हो रही, क्योंकि अपनत्व और आत्मीयता खत्म हो रही। इस अपनत्व और आत्मीयता के कम होने के पीछे सबसे बड़ा कारण है मनुष्य की क्षीण होती हुई संवेदना और मनुष्य की उल्टी मानसिकता। ये मानसिकता जब तक नहीं बदलेगी, प्रेम और अपनत्व का विकास नहीं होगा। अगर ये अपनत्व समाप्त हो रहा है तो मान करके चलना हम अपने जीवन को नरक बना रहे हैं। इसलिए जीवन को नरक बनाने से बचाएं और प्रेम और अपनत्व को अपनाएं। श्री राजेश टाया और श्री मसी अंजना टाया एक साथ आ जाएं, एक साथ आ जाएं। नमोस्तु गुरुदेव। नेमिनाथ कॉलोनी दिगंबर जैन मंदिर महावीर चैत्यालय सरस्वती विलास उदयपुर और नेमिनाथ कॉलोनी की तरफ से सभी श्रावकों की तरफ से आपको बारंबार नमोस्तु गुरुदेव। और प्रश्न मेरे बेटे का है। आज उसने दूसरी वंदना करी कि महाराज जी, एक व्यक्ति डोली पर जाता है ऊपर और 4 व्यक्तियों को वेदना देता है, ये उचित है या नहीं? देखिए, अपने दम पर जाना सबसे उचित है, लेकिन डोली पर भी अगर जा रहे हैं और उससे कुछ लोगों को रोजगार पल रहा है तो बुरा नहीं। डोली पर जाओ और उनको पैसे कम दो तो ज़रूर पाप के भागी हो। जो उनका है वो बचना चाहिए, वो उनको मिलना चाहिए। कोशिश करना चाहिए अपने ही पैरों के बल पर बंद ना करें। गुरुदेव के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि कहते हैं कि जब अकाल मृत्यु होती है तो आयु कर्म के निश्चय को क्रम से न खिरकर एक साथ खिरते हैं तो अकाल मृत्यु होती है। तो वो एक साथ, जैसे किसी की उम्र 60 वर्ष और 30 वर्ष में उसका अकाल मरण हो गया, तो 30 वर्ष की आयु वो इतने से समय में कैसे पूरी कर लेते हैं? कभी पेट्रोमैक्स को देखा है? उसमें तेल भरा, 2 लीटर तेल से 6 घंटा जलता है, और उसका बर्नर लीक करने लगे तो, भैया थोड़ा सामने से हटो, बर्नर लीक करने लगे तो एक साथ, और टैंक बस्ट हो जाए तो 6 घंटा जलने वाला तेल 6 मिनट में कैसे जल गया? ऐसे ही आयु कर्म का हाल है। वो पल में ही सब कुछ हो जाता है और सब कुछ निश्शेष हो जाता है। जब तक आयु है तब तक जीवन है, आयु के क्षय से ही मरण है। खाते गांव से निमिषा पापड़ीवाल, अर्पण पापड़ीवाल प्रश्न एक जने पूछेंगे, आ जाइए। और उसके बाद तैयार रहेंगे राजेश जैन मुंबई। नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, एक परिवार जिसमें हम रहते हैं वो कैसे सुंदर बनता है और हम उसे कैसे सुंदर बना सकते हैं? कृपया मार्गदर्शन करें। एक परिवार जिसमें हम रहते हैं वो कैसे सुंदर बनता है और हम कैसे सुंदर बना सकते हैं? किसी बगीचे को देखा, बगीचा कब सुंदर होता है? बगीचा तब सुंदर होता है जब उसे ठीक तरीके से खाद पानी दिया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, उसमें खर पतवार उगाए तो उसकी निदाई गुड़ाई की जाती है। तीसरी बात, उसमें कीट पतंगों से का प्रकोप न हो ऐसा उसका ध्यान रखा जाता है। और चौथी बात, कोई उसे तोड़ फोड़ न करे, इससे बचाया जाता है। तब एक बगीचा सुंदर हो पाता है। इसी प्रकार अगर परिवार को एक बगिया की भांति देखे तो उसकी सुंदरता और स्थिरता के लिए हमें 4 उपाय अपनाने चाहिए। सबसे पहले उस परिवार को प्रेम और वात्सल्य के सिंचन से खूब खूब सींचना चाहिए। दूसरी बात, उसमें आपसी वैमनस्य के खरपतवार को कभी उगने नहीं देना चाहिए। तीसरी बात, उसमें अहंकार का कीट या फूट का कीड़ा कभी नहीं लगने देना चाहिए। अगर हम उससे नहीं बचाएंगे तो उसको पूरी तरह से वो लील जाएगा। और चौथी बात, उस पे कपट की कुल्हाड़ी नहीं चलनी चाहिए। यदि इन बातों से बच जाएं तो परिवार की बगिया हमेशा सुंदर होगी। श्री राजेश जैन मुंबई और उसके बाद तैयार रहेंगे दिलीप जैन पालघर। तो महाराज जी नमोस्तु।
महाराज जी बैराग भावना की पहली लाइन, बीज राग फल भोगवे जो किसान जगमाए तो चक्री सके धन बिछाए, इसका मतलब नहीं समझ में आया महाराज जी। देखिए, बीज राग फल भोगवे जो किसान जगमाही तो चक्री ने सुख करे धर्म विचारे नहीं। बड़ा सीधा अर्थ है। जैसे किसान होता है, फसल बोता है, बीज बोता है, फसल उगती है और तैयार फसल का वो उपभोग करता है, लेकिन पहले बीज को बचा लेता है। वो इस भाव से बीज को बचाता है कि अगर बीजों को नहीं बचाएंगे तो अगले बार बोएंगे क्या। तो खुद भूखे रहना भले पसंद कर ले, पर बीज का कभी उपभोग नहीं करता। इसी प्रकार संत कहते हैं, हाँ, इसी प्रकार संत कहते हैं तुम्हें संसार का जितना सुख भोगना है भोग लो, पर ये ध्यान रखो आज जो सुख मिला है वो किसी बीज का फल है। बीज को सुरक्षित रखो, यानी इस पुण्य के बीज को सुरक्षित रखो। चक्रवर्ती जैसे वैभवशाली लोग संसार के चरमोत्कृष्ट सुख को भोगते हैं। इस मर्त लोक में सबसे ऊंचा जो सुख मिल सकता है वे उसका उपभोग करते हैं, लेकिन धर्म को नहीं भूलते। उन्हें मालूम है कि ये सब धर्म के प्रताप से उत्पन्न पुण्य के परिणाम स्वरूप प्रकट हुए। अगर मैं उस बीज का भक्षण कर लूँगा तो आने वाले दिनों में मुझे दुर्दिनों का सामना करना पड़ेगा। मैं आप सबको भी यही संदेश देना चाहता हूँ, आज जो कुछ भी तुम भोग रहे हो वो किसी बीज का फल है, उसे भोगो, लेकिन वह फल का भोग करो, पर बीज को हमेशा सुरक्षित रखो। दिलीप जैन पालघर, जो आज ही गुणायतन से निर्माण नायक के रूप में जुड़े हैं, मैं उनके सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। हम श्री डॉक्टर महावीर जी जो लखमावत, जो हमारे गुणायतन ट्रस्ट में भिंडर से, और उनके साथ सहयोग देंगे राजकुमार जी काला हजारीबाग, हमारे नए सदस्य जो आज निर्माण नायक के रूप में जुड़ रहे हैं, पालघर से हैं दिलीप जैन। जब तक सवाल किया, और जब तक वो अपना नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये था कि भव्य जीव और अभव्य जीव में क्या अंतर है और मैं कौन सी कैटेगरी में आता हूँ? देखिए, शास्त्रों में भव्य और अभव्य, वहीं पहुँच जाइए, भव्य और अभव्य जीव की जो पहचान बताई गई है, जिसमें रत्नत्रय को प्राप्त करने की योग्यता हो वो भव्य है, यानी जो मोक्ष जाने के योग्य हो वो भव्य, और जो मोक्ष जाने की योग्यता से शून्य है वो अभव्य। अब रहा सवाल हम आप कौन हैं, इसकी पहचान तो कोई दिव्य ज्ञानी ही कर सकता है। ओम, उसकी पहचान तो कोई दिव्य ज्ञानी ही कर सकता है, हमारे आपके बस की बात नहीं है। तो हम अपने दिव्य ज्ञान, हमारे पास दिव्य ज्ञान नहीं है, पर इसकी एक स्थूल पहचान बताई। तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्ता पे ही श्रुता निश्चितम स भवेद भव्य भावी निर्वाण भागिना। जो तत्व की बात को प्रीतिपूर्वक सुना है वो भावी निर्वाण का भागी होने से भव्य है। एक ये इसकी स्थूल पहचान है। तो आपके हृदय में तत्व के प्रति रुचि है, धर्म के प्रति रुचि है, तो ये मान करके चलो मैं भव्य हूँ, अभव्य होऊंगा तभी मुक्त होऊंगा। हालांकि ये पक्का कहा नहीं जा सकता कौन भव्य है अभव्य, पर हमें यही मान करके चलना चाहिए हम भव्य हैं और हमें मुक्ति चाहिए, और हम उस मार्ग में लगे हैं। मुक्ति की लगन अपने मन में बढ़ा के चलना चाहिए। हमारे नए सदस्य निर्माण नायक के रूप में गुणायतन से जुड़ रहे हैं, हम आपके सौभाग्य की सराहना करते हैं और इनका सम्मान कर रहे हैं। गुणायतन ट्रस्टी श्री महावीर जी लिखमावत और राजकुमार जी काला हजारीबाग, और आप कर्तव्य धनी से इसमें योगदान दे करके इनके सौभाग्य की सराहना कर दीजिए। और बंधु, आप अगले क्रम में शुभम जैन कटनी, और उसके बाद तैयार रहेंगे सुभद्रा पंचोरी परतापुर। दोस्तों महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि मेरी नानी का देहांत 28 अप्रैल को हुआ था, 27 अप्रैल को हुआ था, और उसी के दूसरे दिन 28 अप्रैल को मेरी दादी का देहांत हो गया था। मेरी नानी का देहांत कोरोना की वजह से हुआ है। महाराज जी, मेरी दादी की जब अंतिम यात्रा हो रही थी, उस पर जो भी क्रियाएं हुई है, मैं वह सब देख के थोड़ी डर गया हूँ, और जैसे कि अब बाकी मेरे को अंधेरे में जैसे कि डर लगने लगा है और थोड़ी सा डर आ गया, तो मैं उस डर को कैसे हटाऊँ? देखो, हमेशा एक बात का स्मरण रखो कि जिसका जन्म हुआ उसको तो एक दिन मरना है। शरीर की उत्पत्ति हुई है, शरीर विनष्ट होगा, लेकिन आत्मा का न तो कभी जन्म हुआ न कभी मरण हो सकता। आत्मा अजर अमर अविनाशी तत्व है, वो अनादि से है, अनंत काल तक रहेगी। इसमें किसका डर? तुम्हें किस बात का डर लगता है? मुझे कुछ हो ना जाए, यही लगता है ना? नहीं महाराज जी, जैसे एकदम से कभी ऐसा लगता है दादी फिर से सामने आ गए, या कुछ ऐसा डर लगने लगता है। ये सब क्या है? जिस दादी के लिए हर पल दादी दादी कहते थे, अब वो दादी फिर से सामने आ जाए तो डर क्या? स्वागत कर लेना, डरने का क्या काम? यही तो संसार है, ये हमारे मन का भ्रम है।
समझ गए? हमेशा अपने आत्मा के स्वरूप का स्मरण करो। मैं अमर हूँ, मैं अभय हूँ, इसका बार बार चिंतन करोगे तो ये डर दूर हो जाएगा। सुभद्रा पंचोरी प्रतापुर उपाचार्य रहेंगे, यूनाइटेड ट्रस्टी डॉक्टर महावीर जी लिखमावत, दिल्ली प्रवासी भिंडर निवासी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। मैं प्रतापुर से आई हूँ, सुभद्रा पंचरी। मेरा प्रश्न, मैं तीसरी प्रतिमा व्रत धारण किया आचार्य से। मेरा प्रश्न है कि सामायिक प्रतिमा, सामायिक शिक्षा व्रत और सामायिक चारित्र में क्या अंतर है और सामायिक कैसे करनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल किया। नमस्ते। सामायिक प्रतिमा, सामायिक शिक्षा व्रत और सामायिक चारित्र में अंतर। समय के साथ जो किया जाए उसका नाम सामायिक। समय यानी आत्मा, आत्मा के लिए करने योग्य जो कार्य है उसका नाम भी सामायिक। समय ही जिसका प्रयोजन है वो सामायिक। ये सामायिक की सामान्य व्याख्या है। समता परिणाम को भी सामायिक कहते हैं। समदा सामाय्यम नाम, समता ही सामायिक है। जीवन में मरण में, सुख में दुख में, लाभ में हानि में, संयोग में वियोग में जो समता है वह सामायिक है। इसी तरह आर्त रौद्र परित्याग तद्धि सामायिकम मतम, मन को राग द्वेष से अप्रभावित रखना भी सामायिक है। तो ये सामायिक है। इस सामायिक का जो अभ्यास होता है वो सामायिक शिक्षा व्रत है। सामायिक शिक्षा व्रत में दोनों समय अभ्यास रूप में सामायिक की जाती। लेकिन जब इसी व्रत को एक प्रतिमा के रूप में पालन किया जाता है तो तीनों संध्याओं में निश्चित समय में सामायिक किया जाता है। ये सामायिक प्रतिमा हो जाती है। व्रत में अभ्यास है और प्रतिमा में पूर्ण नियम। और सामायिक चारित्र ये मुनियों का होता है जो उनके जीवन में सदाकाल बना रहता है। छठे गुणस्थान से 9वें गुणस्थान तक जितनी देर वे रहते हैं उनका सामायिक चारित्र उनके साथ रहता है। ये सामायिक क्या? अशुभ से निर्वृत्त होना और शुभ में प्रवृत्त होना। आर्त रौद्र परिणति से मुक्त जो उनका परिणाम है वही सामायिक चारित्र है। समदा सामाय्यम नामा, समता ही सामायिक है। अब एक चीज़ और जोड़ दो, एक है सामायिक आवश्यक जो मुनियों का है, वो हम लोग त्रिकाल करते हैं, अर्थात 3 संध्याओं में समता के अभ्यास का नाम सामायिक आवश्यक है। नमस्ते। डॉक्टर महावीर जी लिखमावत, भिंडर निवासी, दिल्ली प्रवासी, यूनाइटेड ट्रस्टी उसका तैयार रहेंगे। श्री योगेंद्र जी भादावत, भिंडर तहसीलदार। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, कल एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य का शंका थी, आज फिर उसी परिप्रेक्ष्य की एक और शंका आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। और वो आज, और ये मैं देख रहा हूँ और आज भी घटा है, जिसी भी धार्मिक स्थल पे नज़दीक जाते हैं पजामा कुर्ता या सूट और बुशर्ट पहनते तो उनको कहते हैं आप दूर रहिए। माफ़ करना मीडिया वालों, मीडिया के वही व्यक्ति वहाँ बहुत पास में है और वो उनकी एंट्री है। तो ये जो धर्मानुरागी हैं उन्होंने ऐसा क्या किया है वो दूर हैं, और मीडिया अनुरागी ऐसे क्या है जो बहुत नज़दीक हैं। गुरुदेव, ये इसको किस तरह से धर्मानुरागी बनाए जिससे कि धर्म की प्रभावना बहुत अच्छी हो। देखिए, बहुत अच्छी बात पर आपने ध्यान आकृष्ट किया है। यद्यपि हमने हमेशा इसको अपने साथ लागू किया, आपने भी देखा है। मीडिया कर्मियों के माध्यम से धर्म की प्रभावना होती है, इसमें कोई संशय नहीं। अगर सामान्य दिनों की बात हो और इस तरीके से कहीं मीडिया के लोगों की ज़रूरत हो तो जहाँ तक आम लोगों का प्रवेश है उन्हें प्रवेश देना चाहिए, उसमें कोई बाधा नहीं। लेकिन जब विशेष उत्सव आदि होता है उस समय उन्हें भी शुद्धि के वस्त्र पहनाना चाहिए। आपने देखा है, हमने हमेशा पंच कल्याणकों में, विधानों में इन लोगों को शुद्धि के वस्त्र पहनने का निर्देश दिया और ये लोग बाकायदा पहनते हैं और ये पालन करना चाहिए ताकि वहाँ की पूरी शुद्धता बनी रहे। ये बिल्कुल गलत बात है कि हम अपने लोगों को तो तुम छुओ नहीं ये कहकर दूर करें और बाकी लोगों को अरे ये तो मीडिया वाले हैं चलता है, ये कहना ठीक नहीं।
इनको भी हम प्रेरित कर सकते हैं। और ये सब अपने ही तो बच्चे हैं, इनको समझा दो और सुविधा दे दो तो ये काम होगा। आयोजकों को चाहिए कि इन लोगों के लिए अलग से वस्त्रों की व्यवस्था करें, इन्हें सौंप दें और भाई ये कहे कि ये हमारा ड्रेस कोड है, आपको इसी में आना होगा, कोई इनकार नहीं करेगा। लेकिन ये आयोजकों का प्रमाद है, जो इस पर ध्यान नहीं देते हैं तो गड़बड़ हो जाता है, ध्यान देना चाहिए। श्री योगेंद्र जी भादावत भिंडर तहसीलदार बात कर रही जी। प्रीति सेठी, प्रदीप सेठी, प्रखर सेठी, प्रश्न करेंगे प्रीति सेठी, खातेगांव मध्य प्रदेश। गुरुदेव के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु मेरा। गुरुदेव आपके आशीर्वाद से तीर्थराज समय शिखर की वंदना हमने बड़ी सानंद संपन्न की सब परिवार। गुरुदेव जैसा कि 20 तीर्थंकर इस पवित्र भूमि से निर्वाण को प्राप्त हुए हैं और जैसा कि मुझे बताया गया है कि आने वाली जो 24 है वो भी इसी महान तीर्थ से निर्वाण को प्राप्त होगी। तो गुरुदेव ऐसा क्या कारण है कि यही क्षेत्र ऐसा जहाँ ये 24 तीर्थंकर आने वाले 24 भी यहीं से होगी? तो कृपा कर हमें बताएं कि इसी क्षेत्र को आने वाली होगी नहीं, अनंत हो चुके, अनंत हो अनंत। हाँ, ये इसलिए में भी ये शाश्वत धरा है, इसलिए इसे शाश्वत तीर्थ कहते हैं। तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में और निर्वाण सम्मेत शिखर में, ये अनादि की शाश्वत परंपरा है। ये तो काल दोष से 4 तीर्थंकर इधर उधर हो गए और काल दोष के कारण अनेक तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या को छोड़कर अन्यत्र हुआ। पर अयोध्या और सम्मेत शिखर हम सभी लोगों के लिए सबसे महान तीर्थों में एक है। निर्वाण भूमि होने के कारण सर्वोपरि स्थान सम्मेत शिखर का है। इसीलिए तो कहते भाव सहित बंदे जो कोई, ताकि नरक पशु गति नहीं होई। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये इसकी अचिंत महिमा का द्योतक है। उस महिमा को हम उद्घाटित करें और अपने जीवन के क्रम को वैसा बनाने का प्रयास करें, पुरुषार्थ करें। निश्चित वो हमारे जीवन की सफलता का आधार बनेगा। इस दिशा में हमें निरंतर प्रयत्नरत रहना चाहिए। ये इसकी महिमा है और इसीलिए सोचना चाहिए जिस धरा पर युगों युगों से मुनि जनों को निर्वाण होता रहा है, वो धरा आखिर कितनी पावन है और हम कितने भाग्यशाली हैं कि अनंत तीर्थंकरों, अनंत मुनियों की निर्वाण भूमि की वंदना का सौभाग्य पा रहे। इसे किसी साधारण भूमि के रूप में कभी मत देखना, यह असाधारण भूमि है और उस दृष्टि से देखेंगे तभी हम इसकी वंदना का सच्चा लाभ ले पाए। नमस्ते। प्रीति सेठी, प्रदीप सेठी, प्रखर सेठी, खातेगांव। उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, गुणाटन ट्रस्टी, रांची, झारखंड। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु। संसार में हर वस्तु का मूल्य होता है, लेकिन इंसान अपने मूल्य को क्यों नहीं समझता? कई बार देखने में आता है कि लोग आत्मघात कर लेते हैं। तो महाराज श्री, यदि हमारे पास से 2 रुपये गिर जाते हैं तो हम दिन भर बेचैन रहते हैं, लेकिन महाराज जी जीवन रूपी खिलौना प्रतिक्षण टूट रहा है, छीन हो रहा है, फिर भी सावधान क्यों नहीं है हम लोग? यही तो विडंबना है। सबका मूल्य आंका जाता है, पर जो अमूल्य है उसकी तरफ हमारा कोई ध्यान ही नहीं। काश हम उस अमूल्य का मूल्य समझ पाते। संत कहते मूल्य समझो अमूल्य का। दुनिया की चीज़ें मूल्यवान हो सकती है, लेकिन उनका मूल्य तभी तक है जब तक उसका मूल्यांकन करने वाला चेतन तुम्हारे भीतर है। उसे पहचानो। सच्चे अर्थों में जिन्हें अपनी आत्मा के स्वरूप का बोध होता है, वो कभी अपने जीवन का अवमूल्यन नहीं कर सकता। वो जीवन के प्रति हमेशा जागरूक होकर के चलता है। उसके मन में जीवन के संदर्भ में कभी किसी प्रकार का भ्रम या भ्रांति नहीं रहती। वो अपने जीवन को हमेशा सत पथ पर लेकर के आगे बढ़ता है और हमें वही करना चाहिए। यही हमारी जीवन की उपलब्धि का आधार है। गुणाटन ट्रस्टी श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, रांची, झारखंड। उसके बाद तैयार रहेंगी व्रती बहन शकुन दीदी, सागर। महाराज श्री, किसी ने कहा है कि गुस्सा होने पर रुकना
और गलती होने पर झुकना जिसने सीख लिया वो निश्चित महान व्यक्ति बनता है। तो गुस्सा होने पर रुकना और गलती होने पर झुके कैसे? बहुत अच्छा वाक्य। गुस्सा होने पर रुकना और गलती होने पर झुकना जिसने सीख लिया वो महान बनता है। बहुत अच्छी बात है। जिसके भी ये विचार बड़ी प्रेरणा है और जिसने इसे आत्मसात कर लिया वो निश्चित महान बनेगा। आपने पूछा है गुस्सा होने पर रुकना और गलती होने पर झुकना कैसे सीखें। देखिए, गुस्सा के साथ यदि विवेक जुड़ जाए तो आदमी गुस्सा होने पर रुकने की कला सीख सकता है। आपने अपने जीवन का अनुभव किया हो, जीवन में अनेक बार अनुभव किया होगा। अनेक ऐसे प्रसंग होंगे जिन प्रसंगों में गुस्सा का निमित्त आया होगा, लेकिन आपने ये देखा कि यहाँ गुस्सा करना उचित नहीं है, तो आपने अपने गुस्सा को वहीं रोक लिया हो। जैसे सपोज आप तो आहार देती हों, आहार देते समय यदि कोई व्यक्ति कुछ गलत काम कर दे, मन में गुस्सा आ रहा है, लेकिन गुस्सा आने पर भी उस घड़ी में क्या करते हैं? नहीं भैया, गुस्सा करते हैं क्या? क्यों नहीं करते? माइक पे बोलो। नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? अपने आप को काबू में रखते हैं उसमें। क्यों रुकते क्यों हों? अच्छा भी नहीं लगता और कसाई भी नहीं करनी चाहिए उस वक्त। क्यों नहीं करनी चाहिए? उस समय क्यों रुक रहे हैं? आहार हो रहा है उस वक्त। हाँ, आहार हो रहा है। महाराज की नज़र पड़ जाएगी तो न जाने क्या होगा, अंतराय भी ना हो जाए और महाराज जी भी कहेंगे कैसे गुस्सा करते हो। ये गुस्सा करना मेरे लिए ठीक नहीं है। यही विवेक न उस घड़ी में गुस्सा से रोकता है। बात समझ में आ रही है? जहाँ विवेक है वहाँ क्रोध में विराम आपो आप लगता है। तो गुस्से के क्षण में अगर रुकना चाहते हो तो अपने विवेक को हर पल जागरूक रखो। हर क्षेत्र में विवेक होगा। तुम्हें ये बात समझ में आना चाहिए, जहाँ तुम्हें लगता है यहाँ गुस्सा करना ठीक नहीं, वहाँ तुम रुक जाते हो। तो ये बताओ, गुस्सा करना कहाँ ठीक है? कहीं ठीक है क्या? जिस दिन ये विवेक हो जाए कि गुस्सा करना ही ठीक नहीं है तो गुस्सा ही नहीं होगा। कुछ जगह तुमने क्राइटेरिया बना रखा है, यहाँ गुस्सा करना ठीक नहीं, चुप रहो भैया, मन मसोस के रहो। कई लोग तो कहते हैं कड़वा घूंट पी के रह जाओ, और कईयों के तो साथ और आगे खून का घूंट पी के रह जाते हैं, लेकिन प्रकट नहीं करते। क्यों? यहाँ गुस्सा करना ठीक नहीं है। ये कौन बोल रहा है? भीतर कौन है? बोलो, ये कौन बोल रहा है? माइक पर ये अंदर का विवेक बोल रहा है। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? बोलो तो, माइक पर बोलो। यही गड़बड़ है। ये हमारा विवेक बोल रहा है ना। तो जिसका विवेक जागृत होता है वो गुस्सा करते समय रुक जाता है। आज से तय करो कि मैं हर पल अपने विवेक को जागृत रखूंगा, विवेक को सोने नहीं दूंगा। विवेक एक कमांड, और उसके लिए हर पल एक कमांड डालो, मुझे शांत रहना है, मुझे संयम रखना है। अपने आप गुस्सा पे नियंत्रण का भाव जागेगा। दूसरी बात, आपने पूछा गलती करने पर झुकना कैसे सीखें। विनम्रता को जीवन का आदर्श बनाओ, अहंकार को विसर्जित कर दो। अहंकार की एक पहचान है कि कभी अपनी गलती को स्वीकार नहीं करना, अपनी गलती का आरोप दूसरों पर लगाना, और सामने वाले के सही होने पर भी उन्हें गलत साबित करने का प्रयास करना। ये सब अहंकार की परिणतियां हैं। इनसे अपने आप को बचाएं।
तो इनसे बचाने के लिए क्या उपाय है? विनम्रता को अपने जीवन का आदर्श बनाए और एक बात अपनी घुट्टी में, अपनी गांठ में बांध ले कि जो विनम्र होता है वही उन्नत बनता है। आचार्य महाराज ने एक बहुत अच्छा दोहा लिखा है, उन्नत बनने नत बनो, लघु से गुरु हो जाए, कर्ण बिना भी धर्म से जय पांडव की हो। अगर अपने जीवन की उन्नति चाहते हो तो नत होना सीखो। गलती करना एक दुर्बलता है और गलती को स्वीकार न करना एक बहुत बड़ा दोष। दुर्बलता कोई बड़ी बात नहीं है, ये मानवीय दुर्बलता है, सब में होगी, लेकिन दोष हमारे जीवन को दूषित करने वाला है। ये बात हृदयांकित हो जानी चाहिए। तो कभी भी कोई गलती हो जाए तुरंत झुक जाओगे और मुंह से सॉरी निकलेगा, उस गलती को स्वीकारोगे तभी तो सुधार पाओगे। तो विनम्रता को अपने जीवन का आदर्श बनाइए, अपने अहंकार को गौण करने की कोशिश कीजिए। हर पल ये सोच लीजिए जो नत होता है वही उन्नत होता है। अगर गलती को हम स्वीकारेंगे नहीं तो सुधारेंगे कैसे? तो हमेशा गलती होने पर झुकने की वृत्ति प्रकट होगी जो हमारी उन्नति का आधार होगा। प्रति बहन शकुन दीदी सागर, उसके बाद तैयार रहेंगी सुषमा जैन सागर। गुरुवरों को बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, अकड़ शब्द में कोई मात्रा नहीं होती, पर हर अलग अलग मात्रा में हर इंसान के पास होती है, ऐसा क्यों? अकड़ में कोई मात्रा नहीं, पर अलग अलग मात्रा में हर किसी के अंदर ये अकड़ होती है, ऐसा क्यों? बस यही तो कहते हैं, मात्रा यानी जान, और जो बेजान होती है ना उसका वजन ज़्यादा होता है। जिंदे को उठाने के लिए एक आदमी ही पर्याप्त है, मुर्दे को उठाने के लिए 4 चाहिए पड़ता है। और इसीलिए किसी ने लिखा है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान है। मुर्दा अकड़ा होता है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान है, झुकता वही है जिसमें जान है। सवाल ये नहीं कि इसकी मात्रा, इसमें मात्रा है या नहीं, सवाल ये है कि इसका प्रभाव कितना है। जहर का एक कण भी लोगों के लिए भयावह होता है। ये जहर है, हमारे जीवन को विषाक्त बनाने वाला है। सुषमा जैन सागर, और उसके बाद तैयार रहेंगे हमारे श्री जितेंद्र जैन एडवोकेट, शहपुरा भिटौनी। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, एक समय था दौलत कमाने की बहुत इच्छा हुई, दौलत मिली, दौलत कमाने निकल पड़े, और दौलत मिली तो हाथ से रिश्ते छूटते गए, दूर होते गए। जब फुर्सत मिली हमें तो बच्चे कमाने निकल गए। ऐसे में हम कैसे संबंध बनाएं? दौलत कमाने की बात हुई तो दौलत कमाए, रिश्ते छूट गए, और जब हम उधर से उभरे तो बच्चे कमाने निकल गए। अब हम क्या करें? मैं तो एक ही बात करता हूँ, अपने जीवन का संविभाग करो। बचपन में ज्ञानार्जन, जवानी में धनार्जन, तो बुढ़ापे में पुण्यार्जन करना शुरू कर दो, जीवन धन्य हो जाएगा। श्री जितेंद्र जैन एडवोकेट, शहपुरा भिटौनी। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री विकास जैन शास्त्री, मथुरा। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। मानव की दुर्बलता है, मानव में जो दुर्बलता है दोषों की, उनके दोषों को समन करने के कैसे, क्या उपाय, कैसे दोषों का समन करें, कैसे संशोधन करें उन दोषों का? देखिए, दोष तो हर किसी में है। दोषों के समन के लिए हमें एक लंबी साधना करनी पड़ेगी। सबसे पहले है कि हम अपने दोषों को स्वीकारें। जब तक हमें इस बात का एहसास नहीं होगा कि आखिर मेरे भीतर कौन कौन से दोष हैं, तो हम उन दोषों का शोधन कैसे करेंगे? सबसे बड़ी विडंबना ये है कि दोष हमारे भीतर पलते रहते हैं और हम उन दोष को दोष स्वीकारने के लिए राजी नहीं हो। कोई व्यक्ति अगर बहुत गुस्सैल हो, तेज शब्दों में बोलता हो, तो उनसे कहें भैया ये तीखे तेवर क्यों रखे हो,
वो कहता मैं गुस्सा थोड़ी कर रहा हूँ, ये तो मेरी भाषा है। और क्रोध जिसकी भाषा बन जाए वो क्रोध से कभी बच नहीं सकता। तो पहली बात हमें ये स्वीकारना होगा कि मेरे भीतर ये दोष हैं। दूसरी बात, उसके प्रति हमें सजग होना पड़ेगा। जब भी वो दोष आए हम समझ लें कि मैंने गलत किया, मैं ट्रैक से नीचे आया, और उस घड़ी में अपनी निंदा करें, अपनी आलोचना करें, ये कृत्य गलत है, मैं इसकी पुनरावृत्ति नहीं करूँगा। हे भगवान, मैंने ये गलती किया, मुझसे माफ़ करें, अब मैं इसकी पुनरावृत्ति नहीं करूँगा। ये अपना शोधन करे। जब भी दोष आए तो उसके शोधन के प्रति जागरूकता हो, उसकी शुद्धि के प्रति जागरूकता हो, ये एक प्रतिक्रमण। तीसरी बात, उस दोष की पुनरावृत्ति न करने का संकल्प, स्वीकार, शुद्धि, संकल्प। संकल्प ऐसा कि अब मुझे ऐसे दोषों से बचना है, तो उसके लिए कुछ ऐसे शब्दों को आप आत्मसात करें जैसे किसी के अंदर एक दुर्बलता है अपशब्द बोलने की। ये कि एक आत्म सुझाव अपने मन को नियमित दे, मुझे मीठा बोलना है, मुझे सही बोलना है, मुझे कम बोलना है, मुझे धीमा बोलना है। ये उसे एक संकल्प उसके दोष के प्रति सतर्क करेगा, तब शुद्धि होगी। तो स्वीकार, शुद्धि, संकल्प, और फिर हम अपने भीतर सद्भाव को जगा पाएंगे। ये इसकी प्रक्रिया है। भावना योग हमारे दोषों के समन में बहुत कारगर है। विकर्ष जैन शास्त्री मथुरा उसके आचार्य रहेंगे। श्री मुकेश मोदी मूंगावली वाले कटनी। मुनिवर द्वय के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि हम जब मंदिर जाते हैं तो भगवान की प्रतिमा के सामने हमें क्या सोचना चाहिए, क्या प्रतिमा को देख कर के हमें अंदर क्या भाव लाना चाहिए, कैसे दर्शन करना चाहिए? देखिए, जब भी मंदिर जाए, भगवान की तरफ दृष्टि जाए तो भगवान को देख करके भगवान को देखना चाहिए, प्रतिमा को कभी नहीं देखना चाहिए। मूर्ति को देखोगे तो वो भाव नहीं होगा, और मूर्ति में छिपे मूर्तिमान को देखोगे तो अपने आप डूब जाओगे। सबसे पहला प्रयास तो ये मन में आना चाहिए कि हम मंदिर में नहीं हैं, भगवान के सामने खड़े हैं, भगवान के दरबार में खड़े हैं, भगवान के चरणों में आकर के अपनी विनय, अपनी प्रार्थना निवेदित कर रहे हैं। आपने पूछा उस समय हमारे भाव क्या आना चाहिए, तो जब भी भगवान के समक्ष जाओ तो एक ही भावना भाव, हे प्रभु, मेरे सारे दोष दूर हो, मेरी दुर्बलता दूर हो, मैं पापों से बचूं और आपके पथ में रहूं, मेरी रुचि आपके बताए मार्ग पर बढ़े और मेरी भक्ति आपके चरणों में हमेशा बनी रहे। यदि इतनी भावना भी नित्य बनी रहे तो मैं समझता हूँ भगवान के दर्शन का सार्थक लाभ मिल जाएगा। श्री मुकेश मोदी मूंगावली वाले कटनी, उसका चाह रहेंगे श्री राजकुमार जी काला हजारीबाग। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, इस पर्वत का नाम सम्मेद शिखर क्यों पड़ा, और क्या हमेशा शुरू आदि में और अंत में क्या सम्मेद शिखर ही रहेगा इसका नाम? और महाराज जी, इस पर्वत की हमें कैसे वंदना करना चाहिए, क्योंकि हम जाते हैं तो देखते हैं कि अर्घ चढ़ाया और धोख दी और वापस आ गए, तो हमें वंदना कैसे करना चाहिए? देखिए, सम्मेद शिखर शब्द की व्याख्या करते हुए आचार्य पूज्यपाद ने लिखा, सम्मद करिवन परिवृत सम्मेद गिरिंद मस्तके विस्तीर्ण। इस वन में मद सहित हाथियों का खूब बड़ा बड़ा झुंड रहता था, तो सम्मद से सम्मेद हो गया, और ये सम्मेद शिखर है। ये अभी भी यदा कदा हाथियों का समूह यहाँ आ जाता है, तो ये हाथियों का समूह इस वन में पहले बहुत बहुलता से रहता था, इसलिए इसका नाम सम्मेद शिखर सार्थक है, और ये अनादि से है, अनंत काल तक रहेगा। आपने पूछा है यहाँ हम वंदना कैसे करें, केवल अर्घ चढ़ा कर लौट आते हैं। भाई, वंदना करो तो मैं तो ये कहूँ कि इस तरह से वंदना करो कि वहाँ जाओ तो लौटने की बात ही ना हो, पर ये व्यवहारिक नहीं है ना। बस भावना ही भा सकते हैं। एक भाव रखा करो जब कभी भी वंदना को जाओ कि प्रभु पुण्य के योग से सिद्ध क्षेत्र में तो आ गए, ऐसी पात्रता जगे
कि सिद्ध लोक में भी स्थान पा सकूं। हे भगवान, मेरा आवागमन हमेशा के लिए छूटे और मैं अपने जीवन के पथ को प्रशस्त कर सकूं। ऐसी भावना अगर मन में बने तो हमारी वंदना सार्थक होगी। वंदना की पूरी प्रक्रिया अभी बताने का समय नहीं है, अनेक बार बता चुका हूँ, फिर कभी बताऊँगा। और यहीं पर आज के इस सत्र को विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।